काका, देखो कौन आया। अरे तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना कैसे? इसमें कौन सी बड़ी बात थी, एक दूसरे को देखा और पहचान लिया। ओह, बड़े आए पहचानने वाले। घूर घूर के ताक रहे थे मुझे और मेरी चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। अरे जब ये छोटा सा था तब भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया करता था। मैं ये तुम दोनों लड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ। तुम? अच्छा बाबा, हाँ आओ चलो। अरे सामान ले आना। बाकी सब लोग कहाँ हैं? उधर बीवी जी, सेमो की बेटियां थी। अच्छा। आओ पुष्पा, बीवी जी का सामान ऊपर शोभा के कमरे में ले जाओ। सुनो सियाराम, चाय तैयार है कि नहीं? अभी लाता हूँ। जल्दी ले आओ, बीवी जी को चक्कर आ रहा। एक चक्कर तो बहुत ही बड़ा आ रहा है। बहुत ही बड़ा चक्कर आ रहा है? कितना बड़ा चक्कर आ रहा है? मैं मर गई। कितना बड़ा चक्कर आ रहा है? छोड़ दो। कितना बड़ा चक्कर आ रहा है? छोड़ दो। पिताजी आ गए। कोई नहीं आया। झूठ बोलती हो, आंखों के खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अच्छा बैठ जा, कुछ नहीं कहता। बैठ जाओ। बैठ भी जाओ। अच्छी बात है, पीछे हट जाता हूँ। अब मैं इतनी सी नहीं रही। सब तो देख ही रहा हूँ। कितनी खूबसूरत नजर आती हो। अभी तो सफर से आई हूँ, हाथ मुंह भी नहीं धोया। तो क्या तुमने सचमुच समझ लिया? बचपन के दिन याद आ गए। याद है राजू, जब हम घर घर खेला करते थे, तुम कमाने बाहर निकलते थे और तुम पीछे रोटियां पकाया करती थी। हाँ? और तुम कमा के लाते थे ठीकरियां। और तुम पका के क्या लाती थी? झूठ मूठ की रोटी। राजू, हाँ? मैं आज तक इतनी अमीर नहीं हुई जितनी उन ठीकरियों से। और ना ही मेरा पेट कभी ऐसे भरा है जैसे कि उन रोटियों से। और एक दिन जब तुम कमाने बाहर निकले तो लौटे ही नहीं। मैं नहीं लौटा या तुम चली गई ससुराल? क्या कहा? ससुराल। ससुराल? फिर कहो। ससुराल 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 ससुराल। वो गुस्से में और भी खूबसूरत लगती है। झूठे कहेंगे। सच। हाथ में तो धो लेने दो। पुष्पा तुम? नमस्ते बेटा। तुम अचानक कैसे आ गए? मैंने तो तार भेजा था, राजू मुझे अभी स्टेशन से लेके आ रहा हूँ। अरे इतना तो सोचा होता, कितने सालों के बाद तुम पुष्पा से मिलो, ये क्या सोचेगी? आप भी तो किसी आगे का ख्याल किया कीजिए। ओहो, पुष्पा अपनी बच्ची है, द्वारका कैसे हैं? पिताजी अच्छे हैं। और वो लोग क्यों नहीं आए? वो लोग बाद में आएंगे, माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। अरे तू तो मुझे कितनी बड़ी हो गई है। रात दिन के टुन टुन। सामान कहाँ है? बिल्कुल पसंद नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर है? बदतमीज, जवाब देता है। अब रहने भी दीजिए ना। ये तुम्हारे प्यार से बिगड़ रहा है, जानते हो? ये शान, शौकत, इज्जत, नाम जिस पे तुम ऐश कर रहे हो, ये मैंने कैसे कमाया?
सिर्फ अपनी हिम्मत और कोशिश से मैंने ये सब कुछ बनाया, तुम्हें विलायत भेजा, इसलिए कि तुम आके मेरा कारोबार संभालो, मैं लोगों के सामने सर उठा के कह सकूं कि ये मेरा बेटा है। मैंने ऐसे क्या गुनाह किया जिससे आपका सर नीचा हो? सरेआम मेरे रास्ते उतर गाते फिरते हो और फिर पूछते हो मैंने क्या किया। आप समझते हैं कि गाना बजाना सिर्फ फालतू लोगों का काम है? सिर्फ मैं नहीं, सारी दुनिया समझती है। सारी दुनिया 15 साल पहले ठेकेदारी को भी फालतू लोगों का काम समझती थी। क्या रखते हो? दादाजी भी यही कहते थे, लेकिन मैंने साबित कर दिया। मैं भी साबित कर दिखाऊंगा। बदतमीज, तू ये समझता है तेरे इस काम से घर में इज्जत आएगी? काम कोई भी हो बुरा नहीं होता। हो ना हो, तुम्हें वही काम करना होगा जो मैं चाहता हूँ। ये सब कब से चल रहा है शोभा? जब से राजू विलायत से आया है। वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, पिताजी अपनी जिद पे। एक ही खून है ना, तुम लोगों ने समझाते क्यों नहीं पिताजी को? अगर वो समझने वाले होते तो अब तक मैं इस घर में क्यों बैठी होती? हम लोग नहीं, वक्त ही उन्हें समझाएगा। वक्त? वक्त आता नहीं, लाया जाता है। पांचवा पहला किसके लिए? राजू तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं उसे ले आती हूँ। हंस पड़े? रो कब रहा था? नाराज हो? तुमसे नहीं। चाचा जी से ना। तुम उनसे नाराज हो, वो तुमसे नाराज हैं। इस तरह बनने की जगह बात बिगड़ती जाएगी। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती उनकी ही सही, लेकिन इसे सुधारने के लिए तुम्हें अपना रुख बदलना चाहिए। ये बात तुम्हें उनसे कहनी चाहिए, मुझसे नहीं। उनकी आदत न जानती तो तुमसे क्यों कहती? इस तरह रोज रोज जरा जरा सी बात पर जलने कूदने से बात सुलझती नहीं और उलझती जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? झगड़े तो घर घर में लगे रहते हैं, लेकिन समझौते के लिए हाथ बढ़ाने से किसी की तौहीन नहीं होती। समझौता कैसा? जहाँ ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क हो, वहाँ समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ों के सामने छोटों को हमेशा झुकना पड़ता है। फिर तुम्ही ने तो कहा था, वक्त आता नहीं, लाया जाता है। मैं तो अभी ही कहता हूँ। कहने से क्या, कुछ करके दिखा। जब तुम विलायत में थे तो मैं सोचा करती थी पता नहीं क्या बनकर आओगे, और यहाँ जब कुछ बनकर आए हो तो उसे अमल में भी नहीं ला सकते। यही तो सारा झगड़ा है। कामयाबी हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। अपनी प्यारी से प्यारी चीज छोड़नी पड़ती। मैं अपने संगीत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस घर में रह के कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। यहाँ न सही, कलकत्ता है, बंबई है, जहाँ ग्रामोफोन कंपनी। तुम ठीक कहती हो पुष्पा। नहीं राजू, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। मैं तो सिर्फ मिसाल के तौर। मैं बंबई जाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ आई थी कि मेरे आते ही तुम बंबई चले जाओ और मैं देखती रह जाऊं। तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है पुष्पा। मगर तुम्हें रास्ता दिखाकर मैं अपना रास्ता भूल गई। न जाने क्या क्या सोचकर पिताजी और माँ से पहले ही यहाँ आ पहुंची कि खूब बातें करेंगे, खेलेंगे, सैर करेंगे। तब क्या हुआ?
शोभा के साथ सैर करने चली जाया करना। शोभा के साथ सैर करने थोड़ी आई थी। अच्छा चलो पहले चाय पीते हैं फिर सैर करने चलते हैं। नहीं नहीं क्या हुआ? मैं तो चाय के लिए बुलाने आई थी। शोभा को सब कुछ मालूम हो गया है। अच्छा उनको बताने की जरूरत ही नहीं रही। वो मुझे छेड़ने लगी है। अच्छा होता मैं तुम्हारे साथ न जाती। तो सिमला क्यों आई थी? हाँ, तुम समझते हो तुमसे मिलने आई थी। और नहीं तो क्या, वरना चाचा और चाची जी के आने से 10 दिन पहले क्यों चली आई? इसलिए नहीं आई कि मेरे आते ही बदनामी कराते फिरो। हमारे साथ बदनामी नहीं नाम होगा मैम साहब। न जाने क्या समझते हो अपने आप को। तुम भी बहुत कुछ समझते लगोगे अपने आप को। बम्बई पहुंच के जब नाम कमाऊंगा तब देखना मेरे पास खड़ी होकर सरूचा करके तुम ही गाओ। मैं कुछ नहीं कहूंगी। भाई आए कहने वाले कुछ समझते ही नहीं। क्या नहीं समझता? जब मैं समझाना चाहती हूँ ओहो, लेकिन समझाओ भी तो। वक्त आने पर समझाऊंगी। पुष्पा, राजू को लेकर जल्दी आओ, पार्टी में नहीं जाना। मैं नहीं लेके आती, हमारी बोलचाल बंद है। हम नहीं जाएंगे पार्टी वार्टी में। तो मैं भी नहीं जाऊंगी। चाहे लेकिन सबको जाने दो। बाबा तुम्हारी हर बात मानती रहूं। देखो पूछो, मैं तो जाऊंगा नहीं। वहाँ लोग मुझे गाने के लिए कहेंगे। तुम तो जानते हो कि पिताजी जहाँ भी जाते हैं जूते पहन के जाते हैं। ऐसी पार्टी वार्टी को हमारी दूर से नमस्ते। चाचा जी ठीक ही कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। राजू, राजू, प्यार से मानते हैं। राजू, कराए हो? तुम पास हो तो नशा तो होगा ही। क्या फर्क पड़ता है पीऊं या ना पीऊं? सब लोग जाग जाएंगे। सब लोगों को सोने दो। तुमने पी क्यों? कोई आदमी खुशी में पीता है और कोई आदमी गम में पीता है। गम? पर मैंने तो, तुम मुझसे नाराज हो गए थे, इसीलिए तुमने। पर मैं, तुम लड़के हो, तुम जो नहीं चाहो वो भी कह सकते हो। मैं लड़की हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो भी नहीं कह सकती। मैं बताऊं? तुम जो चाहती हो वो मुझसे बता दो और मैं सबको बता दूंगा।
हर बात कहीं नहीं जाती। कोई खास बात है क्या? लेकिन मैं समझूंगा कैसे? अरे हाँ, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम समझाओगी। वक्त आने पर। इससे अच्छा वक्त और क्या हो सकता? पता है, रात के 2 बजे हैं। तो एक तुम और एक मैं। चलो उठो। अरे पहले समझाओ। अब भी नहीं समझे? यूं सहलाती रहोगी तो जरूर समझ आऊंगा। तुम्हें भूख नहीं लगी? मैंने तुम्हारा खाना चुपके से कमरे में रखा है। चुपके से खिला दो तुम्हें। मैंने गम में नहीं खुशी में पी थी। हाँ, अभी तक लाइट क्यों नहीं मिली? क्या मजाक लगाया है? कॉल को अर्जेंट करिए आप। बिजली में नुकसान होगा, आप जिम्मेदार हैं इसके। जाहिल लोग। राजू क्यों नहीं आया? जी वो सो रहे। मैंने तुमसे कहा था उसका कान पकड़ के लेके आओ, क्यों नहीं लाए? ऐसा भी हर वक्त का गुस्सा क्या मालिक? राजू अब जवान है, आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। यानी अब तुम मुझे नसीहत भी करोगे? सिर्फ इस कि आप मेरे बाप के जमाने का पुराने मुलाजिम हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि आप मुलाजिम हैं, जो कहा जाए वो किया जाए। जाइए। जाहिल लोग। आज क्या काम पड़ेगा सुबह सुबह राजू से? बिजनेस में हजारों काम होते हैं। ये सब उसे कब आता है? यही सिखाने के लिए उसे बुलाया था, लेकिन आपके लाड चाव ने उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है। ये लातों के भूत बात से नहीं मानने वाले। मैं इसका दिमाग बिल्कुल सही कर दूंगा, लेकिन आप बीच में ना बोले। नहीं बोलूंगी, खामोश देखती रहूंगी। जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ है, बेटे के साथ भी वही हो रहा। आप इसी जिद और गुस्से की वजह से जवान बेटी घर में बैठी हुई है, और अब आप बेटे के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए हैं। सुनिए, हर मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। कल रात जो मैंने देखा है वो आपने तो नहीं देखा। मैं कहती हूँ वो प्यार से ही रास्ते पर आएगा। आप उसके मामले में दखल न दीजिए। जो कुछ मैं मुनासिब समझूंगी कर लीजिए। हाँ हाँ। मालूम होता है घर में कोई नहीं है।
और क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए। झूठ बोलती हो, सच कहती हो कुछ नहीं चाहिए। चुपके से मिले प्यासे प्यासे, कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुमझुम रुमझुम। चुपके से मिले प्यासे प्यासे, कुछ हम कुछ तुम कुछ। पहले इस घर में गाना होता था, अब नाटक भी शुरू हो गया। कहती थी इसे पुष्पा संभाल लेगी, इसने खुद पुष्पा को संभाल लिया है। यही दिखाने के लिए कहती थी ना कि देखते रहो, मत बोलो, चुप रहो। अब देखने के लिए बाकी ही क्या रहा है? इसे तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ा है। बहुत कहती थी लाड चाव में ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ मार से ठीक होगा। अब तुम चुप रहो और देखती रहो, जो कुछ करना है मैं करूंगा। बेटा, तू ही अपने दिल से बाज आ जा। मगर माँ, मैंने किया क्या है? छोड़ दे गाना बजाना, उनका बिजनेस संभाल ले। तुम भी उनकी तरफदारी करती हो। क्या करूं बेटा, तेरे सामने आती हूँ तुझे समझाती हूँ, उनके सामने जाती हूँ उन्हें समझाती हूँ। मैं बिजनेस नहीं करूंगा। दिखावे के लिए ही उनका दिल रख ले बेटा। पिताजी ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ मैंने नहीं, तुमने भी सुना है। पुष्पा उसे संभाल लेगी। अब जाएगा, पिएगा और कल फिर कुछ नहीं, मैं नहीं पीने दूंगी। राजू, यानी मेरे साथ साया बन के रहने के लिए तुम्हें मुकर्रर किया गया है? क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम्हें मुझ पे शक है? मुझे किसी पे कोई शक नहीं। तो तुम्हें मुझ पे भरोसा भी नहीं? पता नहीं। यानी कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? मैंने कब कहा? तुमने कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ कह भी दिया, और मैंने सब कुछ कह दिया और कुछ भी नहीं कहा। यानी कि मैं सब कुछ समझूं और मुझे कोई ना समझे। सब में मुझे क्यों शामिल कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना होगा। जाना ही था तो मेरे आने से पहले क्यों नहीं चले गए? तुम्हारे लिए इतनी देर रुका हूँ पुष्पा, वरना कभी का चला गया होता। इतना ही ख्याल है मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। माँ, आज तुम सैर करने नहीं गई? क्या करती, सर में बहुत दर्द था। अरे माँ, पहले क्यों नहीं बताया? मैं दवा रहने दे, अब नहीं है। तो सैर करने चले जाओ जीनू के साथ। जीनू माँ को ले जाओ। अच्छा, सब समझती हूँ, मुझे टालने के लिए उसे भी अपने साथ मिला। आओ भाई आओ। आइए। पुष्पा बेटे, देखो मैं किसको लेके आया हूँ। अरे अरे बेटी, तू ये खाने वाले को कुछ नहीं देती, कितनी चुपड़ी हो गई है। लिखना भी बेटा, ये देखो। कहा भाई, कैसे मिला चाय गरीब बोल। अरे जयराम, चाय में रखाओ। अरे कुछ पिलाओगे नहीं? हाँ भाई हाँ। क्या नाम है भाई तेरा? मिठाई विठाई लाना और गरम गरम पूरियां भी। बड़ी भूख लग रही है। अरे द्वारका,
वो जो तुम पाठशाला बनवा रहे थे उसका क्या हुआ? अब बन रही है। आजकल बारिशों के कारण जरा काम बंद किया हुआ है, बस वापस जाके शुरू। अरे भाई मैं पूछता हूँ काम क्या करते हैं? संगीत काम नहीं है क्या? मगर संगीत से पेट तो नहीं भरता बरखुरदार। भरता है क्या? देखता हूँ। तो कहता हूँ बेटी। अरे बेटा कोई शरीफ आदमियों का काम धंधा ढूंढो, गाने बजाने वालों को तो आजकल कोई लड़की भी नहीं दे। तो फिर आपको कैसे मिली? कौन? ये? अरे ये तो तेरी चची है। बरखुरदार तेरे पिताजी का अच्छा खासा कारोबार है। जी मैं ये कारोबार नहीं करना चाहता। तो फिर कोई अच्छी तगड़ी नौकरी ढूंढ लो। मैं कोई नौकरी भी नहीं करना चाहता। नौकरी नहीं तो फिर टोकरी ढोलो। तो भाई सुनो, ये आपका पुराना सेवक द्वारकादास अपनी लड़की के लिए आपका लड़का लेने आया है। नेकी और पूछ पूछ। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम ये फैसला पहले कर चुके हैं। हाँ। लेकिन आप मेरे लड़के के आदतें देख लीजिए। तो सरकार आप अपनी आदतें भूल गए क्या? तो फिर बात पक्की ना? नहीं मैं आपको स्टाम्प पर लिख के दे दूं। अच्छा तो ये बताओ फिर बारात लेके कब आ रहा है? अरे भाई तो पंडित वंडित आएगा, वो तारीख बारीख निकालेगा, उसका फैसला हो जाएगा। वो तो होगा। हाँ। अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। क्यों ना कहूँ, आखिर कब तक सहूं ये ताने, ये बेइज्जती? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं पिताजी की बात का बुरा न मानती, वो तो सबके साथ इसी तरह मजाक करते रहते। उनको छोड़ो, मैं तो सबके मजाक का शिकार बना हुआ हूँ। सब में मुझे भी शामिल कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ पुष्पा। अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं, मैं बंबई जाऊंगा। राजू, तुम इस तरह मुझे कब तक रोकती रहोगी पुष्पा? जब तक मेरा बस चले, जब तक किस्मत साथ दे। किस्मत? राजू, वादा करो तुम नहीं जाओगे। वादा करो राजू। मुझे कितने वादे करने होंगे तुमसे? राजू, राजू जब वक्त आएगा मैं खुद तुम्हारा सामान बांध दूंगी। कहाँ है? यही थी बेटा। शोभा बेटी जरा पुष्पा को तो भेजना। लो वो आ भी गए। राजू बेटा आप हैं कैप्टन प्रेमनाथ और कप्तान साहब आप हैं मेहता साहब के साहबजादे राजू। आई सी। मैंने तो बैंड मास्टर समझ लिया था। उस दिन आप डेबी कोर्स में पियानो बजा रहे थे। पिताजी, चलो जल्दी करो। ये कहाँ जा रहा है? जहां से वापस ना आ सके। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। हाथ हटाओ। मैंने कहा हाथ हटाओ।
मैं भी यहां नहीं रहूंगा। बाहर निकालो उसे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। राजू मेरा अकेला भाई है, वो चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। पुष्पा, आज मत कहना कि रुक जाओ। तो मैं छोड़ के जा रहा हूं पुष्पा, सिर्फ इसलिए कि वो दिन जल्द आए जब मैं कामयाबी की मंजिल पर पहुंचूं और तुम मेरे साथ हो। राजू, कहाँ जा रहे हो बेटा? राजू, खामोश। राज, कदम उठाने से पहले सोच लो, तुम फिर इस घर में वापस नहीं आ सकते। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं जानता हूँ वक्त और फासला ही तुम दोनों को करीब ला सकता है। बेटा, परदेश में अगर जरूरत पड़ी तो किसके आगे हाथ फैलाओगे? जब हाथों पर भरोसा हो दीनू काका, तो उन्हें फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी बेटा, ये ले जाओ, यही मेरी पूंजी है। ये मैं नहीं ले सकता दीनू काका। नहीं बेटे, इनकार मत करो। इन हाथों से पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया है, मेरा भी तो कुछ हक है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटे, ये ले लो बेटा। मुझे नहीं लेना है दीनू काका। तुम्हें मेरी सौगंध बेटा, ये ले लो बेटा। दीनू काका, मुझे हमेशा याद रहेगा। भगवान करे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। राजू, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सचमुच राजू, तुम्हारे बिना मैं मुझे छोड़कर न जाओ राजू। लेकिन तुमने खुद ही तो अपने क्या करूं? रोकूं तो मुश्किल, जाने दो तो मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। राजू, तुम वाकई जा रहे हो? मत रोको पुष्पा। मुझे भूल तो नहीं जाओगी? ये फासला हमें अलग नहीं कर सकता है। राजू, ये तुम्हारा अपने पास रहने दो, एक दिन इसके साथ तुम्हें भी लेने आऊंगा।
मुर्गा मेरा है। लग जाओ, जरा संभाल के। आप हमारे होटल में? अरे बड़ी सेठ तुम्हारे होटल में नहीं चढ़ेगा। चलो चलो आप भी चलिए। आप हजूर मेरे मेहमान हैं, यानी शहर बंबई के मेहमान, समझा? तशरीफ लाइए। आप कौन? अजी मैं बंबई के तमाम होटलों का हेड एजेंट हूँ। आइए ताजमहल दिखाता हूँ, गुलमोहर दिखाता हूँ। आप मेरे मेहमान हैं, यानी शहर बंबई के मेहमान हैं। देखिए मैनेजर साहब, अगर मेरे दोस्त को किसी किस्म की तकलीफ हुई तो अच्छा नहीं होगा। आप अभी शायद मुझे अच्छी तरह जानते नहीं। समझी गए ना सर, तुम्हारा दोस्त हमारा सराखों में भेज से। एम के देखा आपने, यहाँ के लोगों को यूँ संभाला जाता है। जी आइए, अब आपको बंबई की शाम दिखा लूँ। जी चलिए आइए। देखिए मैनेजर साहब, आपका बिस्तरा एकदम नया और धुला होना चाहिए और मच्छरदानी लगानी मत भूलिएगा। साहब जब वापस आए तो खाना एकदम गर्म होना चाहिए। समझी क्या? गाड़ी वाला, गाड़ी रोकना। आइए राजेश बाबू, तब तक पानी खा लिया जाए। आज तो मैं खाता ही नहीं। अजी पान खाते नहीं तो चखी दीजिए। आइए भैया, 2 मीठे पान ऐसे लगाओ कि बाबू को पान खाने का शौक हो जाए। ये हमारे मेहमान हैं, यानी शहर बंबई के मेहमान हैं। कौन है कौन सरकार कि आपके मेहमान, आप हमारे कदरदान। अब हम आपका ऐसा खिलावा पान कि बस खाते ही तलब उठे अरमान। जियो पहलवान। ये लो सरगम मार का पान। सरगम मार का? जी सरकार, आपने हमारी दुकान का नाम नहीं पढ़ा? तानसेन पान कंपनी। जी सरकार, वक्त की बात है, हमारे बुजुर्ग तानसेन जी के यहाँ पान लगाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि उनके हाथ का पान तानसेन जी ना खात तो उनके सुरों में वो बात कैसी पैदा होती कि उनके संगीत का लोहा दुनिया से बनवाते और अकबर जैसे पारसी को अपना सईदा बनवाते। ये भी सरगम मारक पान है जो कबाऊ तानसेन महाराज खात रही। जी अब पान वाले खूब मौके से काम आए हो। साहब भी संगीत के माहिर हैं, इन्हें भी इसी पान की जरूरत है। हाँ, बड़े भाग हमार जो दर्शन हो गए त्योहार। क्या बताएं सरकार, खानदानी असर की वजह से हमों को भी संगीत में थोड़ा दखल रखित है। कभी फुर्सत में मिला तो कुछ सुनब कुछ सुनाब। 2 रुपया 2 पैसा वाला भी है सरकार। अरे हम तो आपको पारसी जानकर सरगम मार का पान दे रहा। अरे बड़े बड़े उस्ताद लोग एक तो 50 रुपया देते हैं। हाँ 2 रुपए। क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों भूलते हैं कि आप मेरे मेहमान हैं, यानी बंबई शहर के मेहमान हैं। और देखो पहलवान, ये बाबूजी जो है ना, सामने वाले होटल में रहते हैं, रईस हैं, दिलवाले हैं। पान पसंद आ गया तो उस्ताद लोग देते हैं 50 और ये देंगे 100 जौने की तौन है। आइए राजेश भाई चलें। क्या है शक्ल दिखाई नहीं, मैं गोल्फ फ्लैग पिएगा। नहीं, एक विस्की और एक कॉफी। यही वो जगह है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। ये वो मकाम है जहाँ पे कि बंबई शहर के मशहूर से मशहूर शायर, आर्टिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर अपनी शाम गुजारने आते हैं। तो देखिए सामने देख रहे हैं, वो दिलकश देहलवी शायर, बहुत मशहूर। और ये देखिए सामने जो आपके बैठे हुए हैं, ये कातिल सितमगर, बहुत मशहूर कव्वाल है। और ये मेरी पुश्त पे जो बैठी हुई है तितली बाई है, खूब नाचती हैं। इनके साथ शराब पीने में जो मसरूफ हैं वो ग्रामोफोन कंपनी के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर शाद साहब। यही शाद साहब? जी हाँ, इनका तो बहुत नाम सुना है। भाईजान इन्हीं से आपका काम बनेगा। खुदा की कसम बहुत पारखी आदमी, राग रागनिया ताल सुर तो अपनी जेब में रखते। मर हम भी गए, मर हम न मिला।
बाबूजी, हाँ बाबूजी, अरे का सोचा तो खड़े खड़े यहाँ आओ, सरगम मार का पान तोहार बोसों का इंतजार करा था। अरे ये बक्सा लई के तबीयत कहाँ जाए तो? चल हट। क्या बात है बाबूजी, बहुत उदास दिखाई दे तो? ई लो सरगम मार का पान खाई के तबीयत खरी कर लो। नहीं, इस वक्त नहीं। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी संगीत के शौकीन और हम भी तानसेन महाराज की मेहरबानी से संगीत में माहिर हैं। पान खाओ, कुछ सुनो, कुछ सुनाओ। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी देखा जाएगा। ऐसा भी था बाबूजी, न पान खास हो, न कुछ सुनत न सुनात हो। कोई खास बात हो तो हमों का बताओ, शर्माओ ना। कुछ खास बात नहीं। कुछ नहीं कहा बाबूजी, हम तो सब भाप ले हन, या घर की याद आई है या बम्बई ना ही सुहाई है। पर जौन है तौन बाबूजी, हम दोनों संगीत के शौकीन हैं। हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो जिंदगानी कौन है काम की। आप बेखटके होके हमका कहिए, हम गरीब अनपढ़ गंवार सही पर आदमी तो हैं। आपको हमार सौगन जो नहीं कहो। सौगंध की क्या जरूरत है? बात यह है कि कल जो आदमी मेरे साथ था वो जेब साफ कर गया। जेब साफ कर गवा? ओ, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। अरे हम कहित हैं कि ये तो बम्बई में हो ही जात है। आदमी का असलियत ओका चेहरा पर थोड़ा ही लिखा रहा है। लेकिन मैं तो इस शहर में किसी को जानता नहीं, और तुमने जो हमदर्दी दिखाई है उससे ये हिम्मत होती है कि तुमसे कहूँ कि मैं हाँ बाबू, बोलो बोलो। मैं चाहता हूँ कि ये सूटकेस, इसमें मेरे बहुत से कपड़े हैं, इसे रख कर अगर कहीं से 10 रुपए का इंतजाम हो सके तो। समझ गवा बाबू, समझ गवा। ई ले 20 रुपया रखो और अपना काम चलाओ, और ये बक्सा भी अपने साथ रखो। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। अरे हम कहा बाबूजी, आदमी आदमी पर कौन एहसान कर सकता है। ई लो पान खाओ। हाँ खाओ, और चेहरे पर तनिक मुस्कुराहट भी आने दो। इतने खूबसूरत पढ़े लिखे जवान हो। सूटकेस तो तुम रख ही लो। नहीं बाबूजी, ऐसी बात हमारे संग नहीं करो। मेरा मतलब है दिन भर काम के लिए मुझे यहाँ वहाँ भटकना होगा, इसे कहाँ लिए फिरूंगा। हाँ, ये बात दूसर है। बेटा सागित एक रख लो, जब तुहाना आवे ले जाना। मगर बाबूजी एक दिन हमारा गाना भी तो सुनो। जौन है तौन ऐसी धुनें बनाई हैं कि बड़े बड़े उस्ताद लोग वाह वाह करके झूमर लागे। जरूर सुनो। अरे नथनिया हाल तो बड़ा मजा हो, नथनिया हाल तो बड़ा मजा हो।
देखो भैया झूला झूल देना है, अरे अंगन में नहारे ससुरी। अरे ससुरा आदमी है का पैजामा, इका इतना भी नहीं मालूम कि ये धर्मशाला नहीं तानसेन पान कंपनी है जाऊन है ताऊ। आप हुक्म करें गुरुजी, अभी उठाई के फेंक दूं कटरमा। अबे कैसा शागिर्द है, जरा सी बात होत नहीं कि तैस खा जाता है। ठहर, हम ही का उठाते हैं। आहा थू, थू, बाप का राज है। बाबूजी आप माफ करना भाई, वो रात को जब मैं आया तो तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी थी और मैं यहीं सो गया। अरे बाबूजी अगर हम यहाँ होत तो कहीं नहीं सोने देते। ए भार वाला एक स्पेशल चाय लेके आना, तनिक दूध में आई ज्यादा डाल के। मैं इसलिए आया था कि वो जो मेरा सूटकेस है ना। हाँ हाँ बाबूजी, तोहार बकसवा हाजिर है। अरे बेटा सागिर, ऊपर से जाके बाबूजी का बकसवा तो ले आ। नहीं नहीं नहीं, सूटकेस में मेरे जो कपड़े हैं मैं चाहता हूँ उन्हें बेचकर तुम्हारे पैसे चुका दूं। क्या बात करत हो बाबूजी? अरे हाँ समझ गवा। सागी, ओ बेटा सागी। कहो गुरुजी। अरे यहाँ आओ, लपक के जाओ और ऊपर वाली खोली को साफ कर दो। जौन है तौन इस शर्मा होटल वाले का कह दो कि बाबूजी का दोनों वक्त का खाना पहुंचा दिया करें। लेकिन शंकर भैया, लेकिन हमारे साथ किसी की नहीं चलत। तुम्हारे जैसे भले आदमी बहुत कम देखे हैं बंबई शहर में शंकर भैया। ए बाबू, अगर हमार तारीफ करके तोहार दिल खुश होता है तो कर लियो, मगर एक बात कहें, किसी दिन हमार गाना जरूर सुन लियो। जरूर सुनूंगा। लगा झुलनिया कान। कहिए राजू साहब, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? ये बात यह है कि मुझे गाने बजाने का शौक है। बहुत अच्छा शौक है। कहाँ रहते हो? जी अभी तो शिमला से आया हूँ, लेकिन विलायत में कुछ देर के लिए वहाँ के संगीत की तालीम हासिल कर चुका हूँ। बहुत खूब। मगर भाई यहाँ तो पुराना रवैया चला आ रहा है। आप जैसे काबिल और बुजुर्ग चाहें तो ये रवैया बदल भी सकता है। मेरे चाहने से क्या होगा? खैर, वक्त खुद बदलता है। हर पुरानी चीज की जगह नई चीज आ जाती है। अगर वाकई तुम्हारे में कुछ दम है तो तुम्हारे फन की जरूर कद्र होगी। उस दिन इन्हीं का गाना सुन के तो आप झूम उठे थे, हमदम से गए हमदम के लिए। अच्छा, हमदम से गए हमदम के लिए, हमदम की कसम हमदम न मिला। वाह वाह वाह, खूब गा गए थे बरखुरदार। तुम्हारे धुन का नशा अभी तक छाया हुआ है मेरे दिलो दिमाग पर। कहाँ गायब हो गए थे? मैं शराब नहीं पीता। नहीं पीते? क्यों? किसी से वादा किया है? कसम खाइए ना पीने की। जी नहीं, इसके लिए तो माफी ही चाहता हूँ। अच्छा भाई, जब दिल टूटेगा तो आपसे आप पीने लगोगे। मैं तो जरूर पीऊंगा, बाज नहीं आऊंगा। खैर, कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास हुनर है, तुम जरूर कामयाब हो। ये जाओ तुम्हारे नाम पर। कैसे बन गया तुम्हारा यहाँ आने का? तार भेजी होती। खैर अब आ गए हो तो चलो अब शादी की तारीख ही पक्की कर डालें। लोग कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द लंबाला आकर उस माउथ हॉकन के साथ तुम्हें भी बंबई ले आऊं। अब मेरे लिए इस घर में बारात लाने का सवाल ही नहीं उठता द्वारका। ये कैसे हो सकता है? हम राजू के भरोसे आज तक घर में बिठाए रखे अपनी जवान बेटी को। पुष्पा जैसे तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी बेटी, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। क्या बात कर रहे हो मेहता? राजू जैसा लड़का दुनिया में नहीं मिलेगा। बेशक नहीं मिलेगा। आवारा मिरासी जिसने मेरी इज्जत खाक मिला दी, ऐसे बेगैरत के हाथ में पुष्पा को सौंप दूं? हरगिज़ नहीं। अरे भाई, जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ेंगी तो अपने आप सुधर जाएगा। खाक पत्थर सुधरेगा। अब वो वहीं शादी करेगा किसी नाचने गाने वाली से। अरे ये क्या कह रहे हो अपने बेटे के लिए? बेटा नहीं, बंद कर बे। जाउन है ताउन, बाबूजी तो फूल है फूल, हमार का हम तो कांटा है कांटा, और तितली कांटे पे नहीं फूल पर बैठा थे। खैर, हमार फर्ज तो ये है कि दो सब तरक्की करें। तुम बेटा सागर, हम कोई गलत बात करत है का? नहीं गुरुजी। भैया मेरे एक पान लगाना, मैं ऊपर चिट्ठी दे के अभी आता हूँ। बनाई दे का पान भी। तितली नहीं तो नहीं,
बेटा साजिद, वो फूल वाली है का? है गुरुजी है। फूल वाली हमारी गली, अयो कसम तो है राम जी की, फूल वाली हमारी गली, अयो कसम तो है। डाक आई बांके मेज पर रखी है जी। कोई और चिट्ठी नहीं आई? जी नहीं। कहीं और तो नहीं रख दी? नहीं जी। कमाल है, देखता हूँ तो जवाब तो आना चाहिए। आते ही खतों के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी। मैं इधर संभालता हूँ ना। किसी तर्ज की सगम लिखी जा रही है क्या? ओह, खत है। वहाँ से जवाब आए ना आए, तुम जरूर लिखना खत। बाकी इले डाकखाने में संभाल के डल गया। और सुन, ईरानी के होटल पे जाके बब्बन से कहना कि माँ से कह दे मैं आज भी ना आ सकूँ। अच्छा दीदी। अम्मी जो कहेंगी वो तो सुन लूंगी, मगर दुनिया वाले मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में जाने क्या क्या करते हैं। तो कहने दो, मेरा तुम्हारा क्या ताल्लुक है ये जानने की जरूरत दुनिया को क्यों होने लगी? ये मैं नहीं, तुम जानो। लेकिन ये तो बताओ, इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? अजीब सवाल है। इनमें और मुझ में बहुत फर्क है। ये शरीफ है और मैं नहीं। तुम्हें इनसे प्यार है, मुझसे नफरत। तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुमसे नफरत है? लेकिन प्यार भी तो नहीं। प्यार तो जिंदगी में एक ही बार किया जाता है तितली। अगर वो प्यार सच्चा होता तो 4 में से 1 खत का जवाब तो आता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो। और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में उनकी मोहब्बत किसी और से हो गई। तितली, खबरदार आंदा ऐसी बात मुंह से निकाली तो। ये ठीक है कि काम दिला के तुमने मेरी मदद की है, मुझ पर एहसान किया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इस तरह तौहीन करो, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाओ। खुदा ना करे, मेरी क्या जुर्रत। ना जाने क्यों ऐसा मजाक कर बैठी। तुम बुरा मान गए। राजू, मुझे माफ कर दो। दीदी ना फटा लाया। तू चल, मैं आई। राजू, माफ कर दिया ना राजू? क्या कर रही हो तितली? बहुत देर होगी, तुम्हें घर जाना चाहिए। तितली, मुझे नफरत किसी से नहीं मगर मैं प्यार सिर्फ एक ही से करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी तरह की गलतफहमी न रहे। हम दोनों के बीच जो फासला है उसे कम करने की कोशिश करना बेकार है। बाकी विश्वा को घर छोड़ाओ। पुष्पा, आज भी राजू की चिट्ठी नहीं है। लेकिन तू कब तक ऐसे उसका रास्ता देखती रहेगी बेटी? लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि जवान लड़की घर में बिठा रखी है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए भी भार बन गई हूँ माँ? मैं तो बेटी खुद न जाने कब से इसी आस में बैठी थी कि तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो शादी कर दूंगी। पर अब तो मेहता साहब ने भी लिख दिया है कि लड़का गवैया आवारा हो गया है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भलाई इसी में है कि उसे भूल जाए। वो भूल जाए, मैं नहीं भूल सकती। शादी करूंगी तो। इस जिद से क्या फायदा बेटी, जब उसे तेरी कोई फिक्र ही नहीं। तेरे पिताजी भी बार बार यही कहते हैं कि अगर तू हाँ कह दे तो कप्तान को जबान दे दे। ऐसा है तो मैं बम्बई जाऊंगी। कप्तान भी अच्छा लड़का है,
बेचारा रोज इसी उम्मीद में आता है। उसकी उम्मीदों का ख्याल है और मेरी उम्मीद। शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी बातें नहीं किया करती बेटी। तो मेरा गला घोट दो, मुझे मार डालो, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मेरे तो सारे दुश्मन हैं। रोती क्यों है? मैं अभी मंगलदास को चिट्ठी लिखकर राजू का हालचाल मालूम करती हूँ, फिर जो जवाब आएगा उस पर फैसला करेंगे। अब तो खुश है ना? कोई तमन्ना नहीं जमाने में, भैया जी। का हो सेठ जी, कौन सा पान खावा था? पान नहीं खाता, मैं राजकुमार मेहता का पता पूछ रहा हूँ। वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं ना? रहते हैं नहीं सेठ जी, रहते थे। आहा हा हा, हीरा आदमी है, पर जौन है तौन आदमी कैसा भी होवे, औरत के झपेट में आवा और गवा काम से। क्या मतलब? मतलब ये फोटो नहीं देखा तो जादूगरनी है, जादूगरनी। समझा। क्या नाम है इसका? तितली। तितली। और ही का नाम का हुई सकत है? कहाँ रहती है? जौन है के तौन लेके गई थी राजू बाबू को अपने साथ, अब खुद ही रहती है राजू बाबू के साथ। मकान मालूम है उनका? हाँ, हम भी कबाओ कबाओ जात हैं जयराम जी करने को, पाटन रोड का नाका पर दिलखुश बंगला में। पर सेठ जी, तुम भी कोनो कंपनी से आए हो का? नहीं, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अरे तब तो पाई लागी सरकार, तनिक हमार सिफारिश भी कर दो, मैं एक चूड़ी हमारे गाने का भी भर दे। कोचवान चलो। अरे बेटा सागिर, गजब हुई गवा। उसे एक तो राजू बाबू का रिश्तेदार जौन है तौन, और हम ओका सारी बातें कही दें। अब क्या करी? अजी सुनती हो? कहाँ हो तुम? आ गए? मिला राजू? अच्छा ही हुआ जो नहीं मिला। क्या बात है? क्या हुआ? अजी होता क्या, तुम्ही ने कहा था कि जाके मिल लो उससे। जो जिंदगी में बात कभी नहीं हुई वो भी हो गई है। कुछ बोलोगे भी? मुझे आज एक वेश्या से बातें करनी पड़ी। वेश्या? हाँ, एक वेश्या घर में डाल रखी है उसने। हाय भगवान। और ये गाने बजाने वाले कर ही क्या सकते हैं। उसने तो अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब अगर मेहता साहब सुनेंगे तो जहर खा लेंगे। हाय, ये कैसा जमाना आ गया है? जान बची बच्ची की। मैं तो आज ही दीवान साहब को खत लिखे देता हूँ कि ये शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए। चिट्ठी आप ही की चिट्ठी है मुझे। पुष्पा? मुझे यकीन नहीं आता। मैं बम्बई जाऊंगी। पुष्पा, मैं हाथी से सजा बना भेज रही हूँ। क्या मतलब? तू रो रही है? मैं क्यों रो? मुझे तो हंसना है ना। हरी महीने भर में लौट आऊंगा। भोली कहीं। अगर दाजू मुझे भोली कहा तो मैं भोली नहीं, अय्यार हूँ, चालाक हूँ, गर्ज की बंदी हूँ। अगर औरत हूँ ना, रोने के सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकती। तितली, तुम्हें तो मेरी खुशी से खुश होना चाहिए। किसने कहा मैं ना खुश हूँ? मगर तुमको ये तो सोचना चाहिए राजू कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, और पाया क्या? तुमने कभी मुझे एक लम्हे के लिए भी प्यार से नहीं देखा। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तितली। औरत इज्जत की नहीं, प्यार की भूखी होती है राजू।
मगर इस दुनिया में किसी पर जोर जबरदस्ती थोड़ी की जा सकती है। मैं ही पागल थी जो तुम्हें देवता मानकर पूछती रही। तितली, जहां तक मेरा ताल्लुक है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और पुष्पा बचपन के साथी हैं और मेरी शादी उसके सिवा और किसी के साथ हरगिज नहीं हो सकती। बाकी बाबूजी का सामान रखता क्यों नहीं गाड़ी में जाके? देखता नहीं कब से तैयार खड़े हैं। नमस्ते राजू साहब। ये सब क्या हो रहा है? पुष्पा दीदी की शादी। रामू, सामान ले लो। चलो भाई टांगा वाला। कहाँ बाबूजी? स्टेशन। सामान आपके कमरे में रखी। किसका है? राजू भैया। राजू का? कहाँ है वो? फाटक पे टांगी से उतर। अच्छा, मेरे कमरे में रख लीजिए। जी? राजू भैया कहाँ है? वो तो चले गए बेबी जी। चले गए? कहाँ? टांगे वाले पे कहा जल्दी स्टेशन चलो। अच्छा, तुम मेरे लिए जल्दी से एक टांगा मंगवाओ। जी बहुत अच्छा। फिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भैया, शोभा, मैं कब से तुम्हें सारे स्टेशन पर ढूंढ रही थी। अब भी कुछ ढूंढना रह गया है शोभा? तुम तो दरवाजे तक आए और बिना में चले गए। फिर से शुरू कर दी ना। पुष्पा तो कह रही थी तुमने छोड़ दी है। पुष्पा से कहना आज से फिर शुरू करती है। हो गई शादी? मैं खुद नहीं जानती, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। भैया, ये जो कुछ भी हुआ उसे रोकना मेरे लिए ना तो मुमकिन था और ना ही मुनासिब। जरूरत भी क्या थी? मैं मजबूर थी और तुमने भी तो ऐसा भुला दिया कि एक खत तक भी न लिखा। जिसे लिखता था उसने कौन सा जवाब दिया? पुष्पा तो कह रही थी कि तुमने खत लिखना बंद कर दिया है। झूठ है। लेकिन शोभा, अब इन बातों से क्या फायदा? मगर तुम अब कहाँ चले? जहाँ पहुँच जाऊं। देखो भैया, ये ट्रेन छोड़ दो, कम से कम वहां से तो मिलकर जाओ। मैं उसे यहाँ बुला लाती हूँ, वो तुम्हारी याद में तड़प रही है।
दुनिया में हर कोई तड़प रहा है शोभा, कोई किसी की याद में, कोई किसी की याद में। राजू, हाथ जोड़ती हूँ, माँ से तो मिलते जाओ। अब किसी से मिलना बाकी नहीं रहा है, सभी तो मेरी बर्बादी के जश्न में शरीक है। भैया, पुष्पा से कहना शादी मुबारक। ये तार तो परसों आया था ना, और दिखा रहे हो आज, इस वक्त शादी के बाद, इसलिए कि शादी रुक जाती। लाम पे जाने के मायने जिंदगी का खतरा, और मेरी नन्ही बच्ची को इसलिए शादी के बंधन में जकड़ के जा रहे हो कि एक कुंवारी लड़की विधवा हो जाए। कप्तान, अगर मैं भी तुम्हारी तरह जलालत में उतर आऊं तो बिरादरी, समाज और इज्जत को ठोकर लगाकर अभी। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। जरूर है। अगर मुझे इनकी शराफत का पहले पता चल जाता तो मैं मेहता की एक न मानता, और मरती चाहे जीती मैं पुष्पा की शादी राजू से ही करता। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। राजू, चलो चलो। ये है तुम्हारी मंजिल का रास्ता। मैं औरत को खिलौना समझता रहा, तुमने औरत को माँ, बहन और देवी समझा। मुझे मोहब्बत नहीं मिली राजू, न माँ की, न बहन की, और न किसी और की जो मुझे बना सकती या ठुकरा सकती, जिसकी तरफ से मैं कुछ बन जाता। राजू, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मेरे पास न था और न है। पियो, लेकिन यूं पियो कि नशा दूसरों को हो। तुम्हारे नगमे सुनकर दुनिया झूम उठे। तुम गम को क्यों गले लगाते हो? गम का एहसास उसे हो जिसने तुम्हें गम दिया है, अपने लिए नहीं तो टूटे हुए दिल के नाम पर, दर्द के नाम पर, तड़प के नाम पर और गुजरे हुए वक्त के नाम पर। गाओ राजू, गाओ गाओ। ये देखो राजू की तस्वीर। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आखिर उसने मरासी पने से ही दौलत और इज्जत कमा ली। शोभा, यही इल्जाम लगाकर तो आपने उसे घर से निकाला था ना। जख्म में नमक छिड़कने से कोई फायदा नहीं। अब तो आप उसे गले लगा के कहेंगे, ये मेरा बेटा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो पुरानी बातें भूल सकता हूँ, लेकिन राजू वो भूला है। लेकिन औलाद आखिर औलाद है। आप कोशिश करके तो देखिए। शोभा, बेटा तुम एक काम करो, तुम बंबई जाओ और वहां जाके देखो कि तुम हाजिर चले जाओ।
शोभा बीबी, तार मिल गया था? हाँ मिल गया। हम लोग बंबई जा रहे हैं राजू बाबू से मिलने। शोभा बीबी उस डिब्बे में है। बंबई से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? बंबई से लाने के लिए अब रह ही क्या गया है? तेरी क्या जिंदगी है? शादी की भी तो ऐसी कि सुहागरात भी न मना सके। कुछ और बात कर शोभा। बैठो ना। भैया के बारे में तो सुन ही लिया होगा। वो लगन का पक्का आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। आज वो म्यूजिक डायरेक्टर है। दौलत, नाम, पैसा सब कुछ है। और एक खूबसूरत सी बीवी भी। बीवी? लेकिन इतना तो पूछना कि शादी की ऐसी ही जल्दी थी तो क्या उन्हें कोई शरीफ लड़की नहीं मिल सकती थी जो एक वेश्या से शादी कर ली? ये तुम क्या कह रही हो? जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। सच कहती हूँ, हम लोगों को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन तुझे किसने कहा? किसी ने कहा होता तो कभी विश्वास नहीं करती, लेकिन वो सब अपनी ही आंखों से देखना मेरे नसीब में लिखा था। मतलब क्या है इस बात का? मतलब उन्होंने मुझे धोखा दिया। धोखा? राजू ने तुम्हें धोखा दिया या तूने उसे धोखा दिया? शोभा, बात निकली है तो सोचती हूँ चुप क्यों रहूं। मुझसे कुछ छुपा नहीं था। क्यों तूने उसके खतों का जवाब देना बंद कर दिया? मैंने? हाँ, तूने। वो तो यहाँ तक आया था, लेकिन उस वक्त तेरे ब्याह की शहनाइयां बज रही थी। अपना दोष छुपाकर तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। वो यहाँ आया था। मैं खुद उसे स्टेशन पर मिली थी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उस वक्त बताने से बात बनती नहीं और बिगड़ जाती। तू ठीक, तेरे भैया ठीक, गलत तो सिर्फ मैं ही हूँ। खैर, अब इन सब बातों का सुनना, सोचना, कहना पाप है मेरे लिए। यही सब कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। बात तू ना उठाती तो मैं चुप थी। अपने भैया को मेरी तरफ से ये जरूर कह देना कि अगर मालूम होता। किसका तार है ये? बताता हूँ जरा सब्र तो करो। कप्तान का तार है, परसों बंबई पहुंच रहा। कौन? पुष्पा बेटी, कप्तान का तार आया है। कल तुम्हें बंबई जाना होगा। बंबई? हम लोग भी चलेंगे बेटी। छोटे से ए बाबू, हमका ये अखबार दे सका था? हाँ ले लो। अरे हमार बाबूजी का फोटो। बेटा सागिद, जौन है तौन हम तो का कहत रही कि हमार बा है हीरा। अगर बड़ा आदमी नहीं हो तो अखबार में फोटो कैसे आवत? ई देखो। कहत तो ठीक हो गुरु। तो लाओ कैंची दो, हम इका काट के रखेंगे। हमार जिगरी दोस्त है। साहब का घर किधर है? घर गली का सामने। गली किधर है? गली हाँ। घर का सामने। दोनों किधर है? दोनों हाँ। आमने सामने। अरे हाथ, अरे ये बाबू, अरे तुम वही हो ना जो हमार बाबूजी का बटवा खाचा खाच। कहाँ रहते हैं? मुझे इनके पैसे वापस करने। लॉटरी निकली है का? बेटा सागिद, इका ऊपर ले जाओ और बाबूजी का पता बताए दो। अबे जात कहाँ है? और सुनो, अंग्रेजी में गिलाइटिन चॉप भी खिलाओ। राजू। राजू? शोभा, तू यहाँ कैसे आई? पूछते पूछाते आ गई। खत क्यों नहीं लिख दिया? यूं ही। नहीं,
ठीक है, मैं होता कौन हूँ तुम्हारा? भाई का रिश्ता भी कोई रिश्ता है भला? ऐसा ना कहो राजू। राजू क्या, मैं खुद आता, गाड़ी भेज देता स्टेशन पर। मुझसे भूल हो गई। ये क्या हालत बना रखी है? क्या? ठीक ही तो है। तू सब जानती है फिर भी पूछती है? मैंने तो सुना था तुमने शादी कर ली है। शादी? बड़ी रोशनियां हुई, बड़े बैंड बाजे बजे, डोमनियों ने नाच नाच कर गाया, गा गा कर नाचा। तू कैसी है? माँ कैसी है? माँ ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया है और पिताजी पछता रहे हैं। वो तुम्हें मिलने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। सभागन के बारे में फेरे पड़ते ही पतिदेव को जंग पर जाने का बुलावा आ गया। अब कहीं वापस आने वाले हैं। खैर, नाराज न हो तो एक बात पूछूं? भाभी कहाँ है? अगली कहेंगी। शोभा, तू मेरी बहन है, फिर भी इतना नहीं सोचती कि जिन लोगों की शादियां होती हैं उनमें से मैं नहीं हूँ। सच में नहीं हूँ शोभा। तो क्या मेरा शक ही ठीक निकला? मैं कहती थी कहीं ना कहीं गलतफहमी जरूर है। किसको हुई गलतफहमी? पुष्पा को। कुछ और बात करो शोभा। हाँ भैया, अब इस बात को भूल जाना ही अच्छा है। यह तुम्हारी निशानी पुष्पा ने तुम्हें सौंपने के लिए भेज दी है। वो एक कहानी थी जो खत्म हो गई। अब नई जिंदगी शुरू करो, घर बसाओ। अब क्या घर बसेगा? तुम कौन हो? राजू की बहन। क्या कहा? राजू की बहन। ओह, मुझे शाद कहते हैं, मैं राजू का दोस्त हूँ। हम दोनों एक साथ काम करते हैं। आपको देखकर ताज्जुब जरूर हुआ, क्योंकि आज तक इस घर में मैंने किसी लड़की को नहीं देखा था। अभी अभी राजू कहाँ गया? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कहाँ गया होगा, पीने गया होगा। तो आप उसके दोस्त होकर उसे समझाते नहीं? इसमें दोस्ती काम नहीं करती बहन। दिल का दर्द वो चीज है जिसके ज़ौम में आदमी खुदा को भी चुनौती देने लगता है। आप मुझे उसके पास ले जाइए, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं नहीं बहन, दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ माँ बहन के पास कदम नहीं पड़ने चाहिए। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं ले आऊंगा उसे, मैं जरूर ले आऊंगा। अरे ये तो मैं भूल ही गया, राजू और मुझसे ज्यादा हक तो आपको है यह खुशखबरी जानने का कि आज राजू सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर माना गया है और ये उसी के जलसे के दावतनामे हैं। अगर आप इजाजत दें तो ये दावतनामे मैं खुद उसे अपने हाथ से देकर फख्र हासिल करूंगा। आदाब। चलो भाई। इसकी चिट्ठी है पुष्पा बीबी जी की। वो बंबई कब आई? आज सुबह ही आई हैं। पुष्पा बीबी की चिट्ठी। मैं आज ही यहाँ आई हूँ।
मुनासिब समझो तो मिलने आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पुष्पा। अच्छा हुआ तो बंबई आ गई। फिर वही जली कटी बातें सुनाना चाहती। उन सब बातों को भूल जा पुष्पा। कहना जितना आसान है, काश भूलना भी उतना ही आसान होता। राजू भी इसी खाल का शिकार है। वो अभी तक यही समझता है कि तुमने उसे धोखा दिया है। झूठ। और वो शराब पी पी कर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। नाम, दौलत, इज्जत, किसी चीज की उसको परवाह नहीं रही। नशे की हालत में घर लौटता है रात के 12-12 बजे। बेहोशी की हालत में सीढ़ियों पर आ गिरता है। पुष्पा, उसकी बीवी वगैरह कोई नहीं। उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं सिवा मेरे, तेरे। नहीं, अब इन बातों का सुनना, सोचना भी पाप है मेरे लिए। ये पाप है तो शायद उसका पी पी कर मर जाना ही पुण्य होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती। मैं हूं कैप्टन। इतनी रात को यहां बाहर अकेले, बात क्या है? कुछ नहीं, मुबारकबादी देने चला है। शुक्रिया। ओह, इट्स ऑल राइट। एक दिन मैंने तुम्हें बैंड मास्टर कह दिया था। मुझे क्या मालूम था? बड़ा एहसान हुआ मुझे। तुम शायद बुरा मान गए थे, तो फिर शादी पे क्यों नहीं आए? अगर मुझे पता मालूम होता तो मैं अपनी तरफ से भी इनवाइट करता। लेकिन सच पूछो तो शादी बहुत जल्दी में हुई। सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी देने का मौका भी नहीं मिला। फौरन ऑर्डर्स आ गए और मुझे फ्रंट पे जाना पड़ा। हनीमून के लिए भी नहीं जा सके। तुम्हें तो ये सब मालूम ही होगा। मुझे कुछ मालूम नहीं और ना ही मैंने कभी मालूम करने की कोशिश की। पुष्पा ने नहीं बताया तुम्हें? तुम्हारे बचपन की दोस्त, उसी से तो मेरी शादी हुई है। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। खतों में अक्सर तुम्हारे बारे में लिखा करती थी। सुना है कि तुम्हारी बहन शोभा भी आजकल यहीं है। वो दोनों तो आपस में दोस्त हैं ना? एक दूसरे से मिलने के लिए आती जाती ही होंगी। शायद, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम घर में रहते हो, वो घर में आती है और तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? क्या मतलब? कुछ खास नहीं। अजीब बात है, जवानी के दिन इकट्ठे गुजारे,
और हवाला दे रहे हो बचपन की दोस्ती का। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं बखूबी समझ गया हूं, लेकिन मेरे लिए वो बात हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उसके बारे में सोचना, कहना या सुनना मैं कुछ मुनासिब नहीं समझता हूं। साफ जाहिर है कि आपको अपनी पत्नी पर शक है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक ईमानदार, गैरतमंद और चरित्रवान लड़की है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आपकी गलती को दुरुस्त कर रहा हूं। अपनी पत्नी पे इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाते हुए आप जैसे शरीफ, इज्जतदार और समझदार आदमी को शोभा नहीं देता है। वैसे आप आए हैं तो तशरीफ रखिए, और अगर पीना हो तो बोतल हाजिर है। और हाँ, ये कल के लिए इनविटेशन और ये खुदरा। ताज्जुब है, तुम बंबई आकर भी खुश नजर नहीं आई। आपने बुलाया था, इसलिए चली आई, वरना शहर से मेरा क्या वास्ता। तुम यहाँ मेरे सिवा और किसी को नहीं जानती हो। किसे जानती हूँ? राजू को तो बखूबी जानती हो, तुम्हारे पल का दोस्त है। वो बचपन की दोस्ती तो बचपन में ही खत्म हो गई। लेकिन जब मैं शिमला में मिला था तब तो तुम दोनों जवान थे। अब इन बातों से क्या? शायद राजू तो ऐसा नहीं सोचता। आप मिले थे राजू से? बेशक, कोई एतराज? मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ। क्या? तुम्हें खास तौर से बुलाया। और कुछ कहा? कहा कुछ भी हो, लेकिन उन बातों पर यकीन नहीं। तो आपको मुझ पे शक है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? किस कसूर की सजा दे रहे हो? क्यों इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? क्यों? किस अधिकार से?
वही अधिकार जो आज ना सही लेकिन किसी रोज तुमने मुझे दिया था। और आज वो अधिकार ना रहा तो इस तरह बदनाम करोगे मुझे, बदला लोगे मुझसे, बर्बाद करोगे मुझे। बर्बाद मैंने नहीं, तुमने किया है मुझे। वरना आज ये नहीं तुम होती मेरे साथ। मैं फिर पूछता हूँ, क्या कसूर किया था मैंने? कसूर? तुम यहाँ आए, बड़े आदमी हो गए, दौलत और शोहरत की चकाचौंध में अपने वचन को भुला दिया। ये कसूर मेरा है या तुम्हारा? तुम्हारा, मगर भुगत मैं रहा हूँ। ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये इज्जत सब बेकार है मेरे लिए। उस मंजिल पर पहुंचने का फायदा ही क्या जब वही पास नहीं जिसने पास रहने का वादा किया था। वादा मैंने भुला दिया तो ये बहाना लेकर तुमने मेरे खिलाफ अपने दिल में जो आया उनसे कहा। तुम्हारे खिलाफ किसी से कुछ कहता रहूं इतना जल्दी नहीं हूं मैं। मैंने जो कुछ कहा तुमसे कहा, जो कुछ कहूंगा तुमसे कहूंगा। मेरी शिकायत तुमसे है, किसी और से नहीं। मेरी भी शिकायत तुमसे है, किसी और से नहीं। इसलिए कि तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हुआ? नहीं, बल्कि तुमने अपनी शादी में नहीं बुलाया। आना तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन तुम्हारी दुल्हन के लिए एक तोहफा जरूर भेज देती। कप्तान से शादी करने के लिए मुझ पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया था जिसका यकीन किया जा सकता था। कहा होता कप्तान एक इज्जतदार आदमी है, 700 रुपए माहवार कमाता है। प्यार को पैसों से ठुकराया तुमने। कितनी कीमत डाली अपने प्यार की, कितना चाहिए था तुम्हें? वेश्या ने यही तो सिखाया होगा कि पैसे से प्यार भी खरीदा जा सकता है। वेश्या? कौन वेश्या? जिससे तुमने शादी की। जिससे मैंने शादी की वेश्या से? झूठ है। झूठ समझकर ही तो शादी से पहले बंबई आई थी, लेकिन ये सब अपनी आंखों से देखना मेरे नसीब में लिखा था। क्या देखा तुमने? जो सुना था। झूठ सुना, गलत देखा। अगर बंबई आई थी तो मुझसे मिले बगैर क्यों चली गई? मिलने के लिए बाकी ही क्या रहा था? वो सब वादे जिनका सहारा लेके तुम बंबई आई, जो तुम पहले ही भूल चुके थे। ये शिकायत मेरी है तुमसे। वरना क्यों खतों का जवाब नहीं दिया? मैंने खत लिखे थे, जवाब तुमने नहीं दिया। खत मैंने रोज लिखे। जवाब तुमने नहीं दिया। जवाब मैंने नहीं दिया। नहीं। प्यार के बाद मैंने नहीं किया। नहीं। इंतजार मैंने नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मैं अम्बाला किस लिए किया? इसलिए कि अपनी बर्बादी का नजारा देखूं। अगर तुम्हें मुझ पे और मेरे प्यार पे यकीन होता तो मेरी शादी रोक सकते थे। अगर तुम्हें मुझ पे और मेरे प्यार पे यकीन होता तो तुम शादी करती ही नहीं। मजबूर थी, क्योंकि तुम पहले ही शादी कर चुके थे। मैं या तुम? तुम। तो धोखा मैंने दिया। झूठ मैं बोली। प्यार के एतबार मैंने नहीं किया। कसमें मैंने तोड़ी। इंतजार मैंने नहीं किया। वादे मैंने नहीं निभाए। अगर निभाए हैं तो बताओ कहाँ है वो सुख, चैन, वो राहत, वो जिंदगी का सुकून कहाँ है? मैं तो मंजिल पर पहुंच के मंजिल से बहुत दूर हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास। वो सब कुछ जो तुम्हारे पास है, वो सुहाग, वो मांग में सिंदूर, वो सुख शांति। अगर तुम्हारे लगाए हुए इल्जाम सच है तो समुंदर में इतना पानी नहीं कि मैं उन्हें धो सकूं। धरती में इतनी जगह नहीं कि मैं उन्हें छुपा सकूं। कसूर था तो इतना कि बंबई आके तितली को तुम्हारे साथ देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा और मिले बगैर चली गई। हाय, जरा सी भूल, इतनी बड़ी सजा। तुम्हारा एक अरमान था, वो भी पूरा न कर सकी। तुम मंजिल पर हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं। जो होना था हो गया। अब तो तुम्हारी खुशी ही में मेरी खुशी है पुष्पा। तुम किसी की पत्नी हो, तुम्हारा घर संसार है, तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। पर हर कोशिश करूंगा कि मुझसे तुम्हें कुछ मिले तो खुशी ही मिले। लेकिन तुम मुझसे दूर रहते हुए भी मेरे पास रहोगी, इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार था, प्यार है और हमेशा प्यार रहेगा। तो मेरा शक सही साबित हो। यही है तुम्हारी शराफत और इस औरत की वफादारी। चरित्र पर कलंक लगाने से बढ़ के दूसरा कोई जुल्म नहीं जो किसी स्त्री पर किया जा सकता है। फिर उसकी वकालत? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आपने गलत समझा है। गलती का फैसला करने आया हूं। दिल में शक, दिमाग में इल्जाम
और हाथ में पिस्तौल लेकर आज तक कहीं किसी बात का फैसला नहीं हुआ। फैसला होता नहीं, किया जाता है। तो फिर कीजिए फैसला। अगर मेरे खून से आपका शक और पुष्पा के माथे का झूठा कलंक धुल सकता है तो बेशक चलाइए गोली, लेकिन यह मत भूलिए कि असलियत मालूम होने पर पछताने से अच्छा है कि सच्चाई की जानकारी आपको पहले हो जाए। और क्या सच्चाई? अभी मैंने खुद तुम्हें कहते सुना है, प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मैंने झूठ नहीं कहा, प्यार तन से नहीं, प्यार मन से होता है। मैं आपके सामने भी यही कहूंगा कि मैंने हमेशा पुष्पा से प्यार किया है, करता रहूंगा। खामोश! देखिए, परेशानी की कोई जरूरत नहीं, दिल पे सदमा पहुंचा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। कैसी तबीयत है पुष्पा बहन की? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। नमस्ते। आप पुष्पा बहन के पास बैठी। मैं जरा राजू भैया को जाकर देख के आऊं। कोई जरूरत नहीं, ड्रेसिंग के बाद वो खुद यहाँ चला आएगा। पान वाला शंकर बैठा है उसके पास। मेरी बच्ची का सुहाग। खुदा के फैसले पे किसी का जोर नहीं चलता, जो होना था तो हो गया। मैंने मेहता को समझाने की इतनी कोशिश की, मगर वो अपनी जिद से ही बाज नहीं आया। किसकी गलती से क्या हुआ, ये सब सोचने से अब क्या फायदा? वो गलती ही क्या जो सुधारी ना जा सके। मगर अब क्या किया जा सकता है दीदी? आदमी चाहे तो सब कुछ हो सकता है सरकार। ठीक है कि आपके दिल पे सदमा पहुंचा है, ऐसी हालत में ये बात छेड़ना मुनासिब नहीं होता, लेकिन इस वक्त मैं खामोश नहीं रह सकता। आप लोग बुजुर्ग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ करते हैं सही है। गौर कीजिए, जमाना बदल रहा है, तौर तरीके रिवाज बदल रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं बदले। वो इंसानी क्या जो वक्त को नहीं पहचाने, वो समाजी क्या जो इंसान पर जुल्म करे, मोहब्बत भरे दिलों को मिलने से रोके, अरमानों को मिट्टी में मिला, ठोकर मारी ऐसे समाज को। तोड़ दीजिए धकियानुसी रिवाजों की जंजीरें, हिम्मत करके मिसाल पेश कीजिए दुनिया के सामने। हाँ, यही मेरी इल्तिजा है। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होना चाहिए। 2-4 दिनों के बाद आप लोग चले जाइए, ठीक होते ही मैं राजू को भेज दूंगा। राजू बेटे,